हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। पीजी माद्रा गेमिंग लिपू एंड अनाइम गोड, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट एंड स्पेशल थैंक्स टू राना मोंडल फॉर 300 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिनियन को एम्परर से 2 शादी करने की परमिशन मिल गई होती है और ये बात आकर लिनियन झूलिन, निंगर और किनवान को बता रहा होता है। तभी एक्साइटेड होकर झूलिन बोल रही होती है, क्या हमें भी परमिशन मिल गई? लिनियन बोल रहा होता है, मैंने तो तुम्हारी बात ही नहीं करी है। तभी गुस्सा होकर झूलिन वहाँ चली जाती है। किनवान बोल रही होती है, लगता है तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा। लिनियन झूलिन के पास में आते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम गुस्सा हो? झूलिन बोल रही होती है, आखिर मैं होती कौन हूँ तुमसे गुस्सा होने वाली? तुम्हें यहाँ पे जितनी भी शादियाँ करनी है तुम कर सकते हो, तुम 5 क्या 100 शादियाँ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिनियन बोल रहा होता है, एम्परर जिया ने मुझे सिर्फ 3 शादियाँ करने की परमिशन दी थी। झूलिन बोल रही होती है, तुम्हें शादी करने की फ्रीडम है, तुम जितनी चाहो जहाँ चाहो शादी कर सकते हो, बस ये देख लेना कि आखिर तुम उन लोगों को रखोगे कहाँ पे। लिनियन बोल रहा होता है, एम्परर ने हम लोग को एक बहुत ही बड़ा घर गिफ्ट कर दिया है, जल्दी ही हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। झूलिन बोल रही होती है, ये तो काफी अच्छी बात है, अब तुम्हें और किनवान को वो सब करते हुए देखना नहीं पड़ेगा। लिनियन बोलता है, क्या तुमने देख लिया था? झूलिन बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? लिनियन बोल रहा होता है, गुस्सा मत करो, नए घर का जो सबसे बड़ा मेंशन होगा वो तुम्हें ही मिलेगा। झूलिन बोल रही होती है, मैं तो तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ, तो आखिर मैं तुम्हारे घर में क्यों रहूंगी? लिनियन बोल रहा होता है, तुम मेरी वाइफ की बहन हो और मुझे कल्टीवेशन कराने वाली मेरी पहली मास्टर, तो तुम मेरे लिए सबसे खास हो। लिनियन की बातों को सुनकर झूलिन काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। आगे लिनियन अपने नए मेंशन पे आ गया होता है। मैनेजर ली उनको पूरा घर दिखा रहे होते हैं। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं, ये घर हमारे एम्परर के सबसे खास घरों में से एक है, यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस को भी ये घर चाहिए था, लेकिन एम्परर ने ये घर आपको दे दिया। लिनियन बोलता है, ठीक है, आपका शुक्रिया ये सब बताने के लिए। लिनियन बोल रहा होता है, यहाँ पे जो मेन पैलेस है वो मैं लिसा और झूलिन को दे दूंगा और साइड वाले पैलेसेस में किनवान और बाकी सारे लोग रहेंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पे प्रिंसेस मिंग्यू आ गई होती है, जो कि बोल रही होती है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने अपना घर चेंज कर दिया है? कल मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर पे बहुत बार गई थी, लेकिन तुम मुझे वहाँ पे एक बार भी नहीं मिले। लिनियन बोल रहा होता है, आखिर ऐसा कौन सा काम पड़ गया जिसकी वजह से आप मुझे इतना ढूंढ रही थी? प्रिंसेस बोल रही होती है, तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग रोज रात को प्रैक्टिस करते हैं? तुम प्रैक्टिस करने के लिए 2 दिन से नहीं आए, अब से मैं इस क्वार्टर में रहा करूंगी। लिनियन बोलता है, ठीक है, आप यहाँ पे रह सकती है। थोड़ी देर बाद में मैनेजर लिए आ गए होते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं, मिस्टर लिनियन के लिए एम्परर की तरफ से फरमान आया है। लिनियन को आधे महीने के अंदर मिस किनवान और जून निंगर से शादी करनी है। सारे मैटर्स को डिपार्टमेंट ऑफ एडिकेट संभालेगा और हमारे एम्परर ने कुछ लोगों को भेज दिया है फुजो कंट्री के अंदर, ताकि वो मिस इजी से आपकी शादी की बात कर सके, तो आपको तैयार रहना होगा। तभी लिनियन बोल रहा होता है, आपका शुक्रिया योर मैजेस्टी। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है, क्या तुम इजी से भी शादी करने वाले हो? लिनियन बोल रहा होता है, कुछ शादियाँ पॉलिटिकल भी होती है, हमें यहाँ पे नेशन को आगे बढ़ाने के लिए काफी सारे सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं, एक इंडिविजुअल के तौर पे मैं भी सेक्रीफाइस दे रहा हूँ। झूलिन बोल रही होती है, तो क्या फिर निंगर और किनवान के साथ भी तुम्हारी पॉलिटिकल शादी हो रही है? हमारे यूशो एकेडमी के 4 बेटीज को तुमने फंसा लिया। लिनियन बोल रहा होता है, अब मैं हुई कुछ ऐसा जिसकी वजह से सारी लड़कियां मुझसे फंस जाती है, लेकिन अगर देखा है तो मैंने 4 ब्यूटीज में से सिर्फ 2 ही को फंसाया है। लिसा से मेरी शादी हो चुकी है और किनवान से मेरी शादी होने वाली है, लेकिन तुम और प्रिंसेस मिंगी अभी बाकी हो। झूलिन बोल रही होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पे प्रिंसेस मिंगी से भी शादी करने का सोच रहे हो? तभी प्रिंसेस मिंगी बोलती है, फालतू बातें मत करो, मुझे लग रहा है कि पहले तुम्हारी शादी झूलिन से ही होगी, वैसे भी ये रोज तुम्हारे घर पे ही रहती है। झूलिन बोल रही होती है, तो फिर कौन है जो कि रोज प्रैक्टिस करने के लिए मरता रहता है? प्रिंसेस मिंगी, यहाँ पे फालतू बातें मत करो। मिंगी बोल रही होती है, तुमने ये बात पहले कही थी। आगे हम देते सिटी गेट के बाहर एक नोटिस लग गया होता है। कुछ बंदे बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे नोटिस किस चीज का लगा है? आखिर क्या हो रहा है? क्या लिनियन फिर से यहाँ पे शादी कर रहा है? वो बंदा तो सच में काफी खतरनाक है, 1 साल में 3 शादियाँ, और इस शादी को भी एटिकेट डिपार्टमेंट ही संभाल रहा है। एटिकेट डिपार्टमेंट के पास में लिनियन की शादी के अलावा कोई काम बचा ही नहीं है। फिर वो लोग बोल रहे होते हैं, यहाँ पर जो ब्यूटी शादी कर रही है वो है किनवान और निंगर, ये दोनों ही टॉप ब्यूटीज में से एक थी, वो कमियां लिनियन ने इन लोगों को ही फंसा लिया। हमारे कैपिटल की जितनी भी फेमस ब्यूटीज है उनको लिनियन नहीं छोड़ रहा। कुछ बंदे रोते हुए बोल रहे होते हैं, लिनियन पक्का गंदी मौत मरेगा। वही एक बंदा सोच रहा होता है, यहाँ पे हमारी कोई भी गलती नहीं है, वो लिनियन बहुत ही हैंडसम दिखता है और लड़कियों को तो हैंडसम दिखने वाले बंदे ही पसंद है। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं, मैंने इस घर के लिए फादर से कितनी बार भीख मांगी थी और मुझे लगा था कि फादर मुझे वो घर दे देंगे, लेकिन वो घर मुझे नहीं मिला, बल्कि वो घर इस लिनियन को दे दिया गया। यहाँ तक कि कैपिटल के अंदर जिन भी लड़कियों के ऊपर मेरी नजर थी वो सारी की सारी लड़कियां लिनियन को मिलती जा रही है। आगे इस लिनियन की किस्मत कितनी अच्छी है, इसको सब कुछ इतना आराम से कैसे मिल जाता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिनियन को, जो कि बोल रहा होता है, बहुत लंबे टाइम तक मेहनत करने के बाद में मैंने इंपीरियल कंकूबाइन के लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर ही लिया। कुछ चीजों को देखते हुए लिनियन बोल रहा होता है, मुझे इनको चेंज करना होगा, ये स्टोन बहुत ही अजीब दिख रहा है, मैं इनको चेंज करूंगा। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं लिनियन ने स्टोन को डिजाइन कर दिया होता है। लिनियन बोल रहा होता है, अब ये काफी अच्छा दिख रहा है,
एक गार्ड आते हुए बोल रहा होता है आखिर रोक इतना अजीब कैसे हो गया? क्या इंपीरियल कंकूबाइन का ही पैलेस है ना? ये पैलेस तो काफी अजीब लग रहा है। आगे लिनियन इंपीरियल कंकूबाइन के पास में आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है जैसा कि मैंने पहले कहा था, इंपीरियल कंकूबाइन के लिए मैंने गिफ्ट प्रिपेयर कर लिया है। इंपीरियल कंकूबाइन बोल रही होती है आखिर वो गिफ्ट कहाँ पे है, मुझे दिखाओ। उस गिफ्ट का मैं काफी लंबे टाइम से वेट कर रही हूँ। लिनियन बोल रहा होता है इतनी सीक्रेट चीज को मैं ऐसे नहीं दिखाने वाला, आपको मेरे साथ में आना होगा। आगे लिनियन ने इंपीरियल कंकूबाइन को आंखों को बांध दिया होता है। इंपीरियल कंकूबाइन बोल रही होती है आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह तूने मेरी आंखें तक बंद कर दी? लिनियन बोलता है वो देखने से पता चल जाएगा। हम देखते हैं लिनियन ने इंपीरियल कंकूबाइन के घर का डिजाइन कॉपी कराया होता है। लिनियन बोल रहा होता है अब जो मूरोन पैलेस है वो आपका घर बन चुका है। एम्प्रेस भी बोल रही होती है मुझे लगा कि मैं घर वापस आ गई। मूरोन लिनियन से पूछ रही होती है क्या तुम मेरे घर कभी गए हो? लिनियन बोल रहा होता है हाँ मैं वहाँ पे 3 बार जा चुका हूँ। मूरोन बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो आखिर मैंने तुम्हें कभी देखा क्यों नहीं? लिनियन बोल रहा होता है जब मैं वहाँ पे गया था तब वहाँ पे कोई भी नहीं था। जिस रोग को लिनियन ने चेंज किया होता है उसको देखते हुए इंपीरियल कंकूबाइन बोल रही होती है तो वही रोग है जो कि मेरे घर के बाहर हुआ करता था और मैंने बचपन में इसके ऊपर कुछ नाम लिखे थे। तुमने छोटे से डिटेल को भी कॉपी कर दिया है, आखिर तुमने ये किया कैसे? लिनियन बोल रहा होता है आपके घर जाने के बाद में मैंने हर एक कमरे का नक्शा निकलवाया। काफी सारा ड्राइंग करने के बाद में मैंने उस बिल्डिंग को कॉपी करवा दिया। लिनियन सोच रहा होता है एम्प्रेस को खुश देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। लिनियन बोल रहा होता है एम्प्रेस आपको एक गिफ्ट अच्छा लगा, ये देख के मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। एम्प्रेस बोल रही होती है तुम्हें सब करने के लिए बहुत ही एफर्ट लगाना पड़ा होगा। मूरोन सोच रही होती है ये आंट के लिए बहुत ही अच्छा है और देख के लगता है कि आंट भी इसे काफी ज्यादा पसंद करती है। पीछे गार्ड बोल रही होती है मुझे भी अपने घर की बहुत याद आ रही है, काश मेरे भी कोई ऐसा ही घर बना देता। डॉक्टर बाइशुआन बोलती है फालतू बातें मत करो। आगे लिनियन अपने घर पे आ गया होता है। किनवान बोल रही होती है मेरे ऊपर जो तुम्हारा उधार है शायद मैं कभी न कभी तुम्हें वापस तक ही दूंगी। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है क्या लिनियन ने तुम्हें कोई उधार दे रखा है? वैसे तुम ऐसा क्या कर रही हो जिसकी वजह से तुम उसको पेबैक कर पा रही हो? किनवान बोल रही होती है रोज मैं लिनियन के लिए खाना बनाती हूँ और उसके कपड़े भी धोती हूँ, साथ ही लिनियन की बॉडी की मसाज भी करती हूँ और इसके चक्कर में मुझे लिनियन शादी करनी पड़ी। प्रिंसेस मिंगी सोच रही होती है आखिर ये कौन सा तरीका होता है पैसे पेबैक कराने का? सीन चेंज होता है, मैं एम्परर के स्टडी रूम का सीन दिखा जाता है जहाँ उनसे मिलने के लिए झैंग फैमिली के हेड आए होते हैं। झैंग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं यो मेजेस्टी दाजिया कंट्री और फुजो कंट्री के बीच में शादी हो रही है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से आपने जो कैंडिडेट चुना है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इजी फुजो कंट्री की एक ऐसी जीनियस है जो कि सदियों में एक बार पैदा होती है और अब वो यहाँ पे किसी की 4th कंकूबाइन बनने वाली है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? झैंग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं मुझे लगता है कि उनकी शादी क्राउन प्रिंस से करानी चाहिए, इससे हमारी दाजा कंट्री वो सिंसियरिटी शो कर पाएगी और वो लिनियन की जगह क्राउन प्रिंस की कंकूबाइन बन जाएगी। तभी साइड में खड़े सॉन्ग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं ब्रदर झैंग आप गलत बोल रहे हैं, क्राउन प्रिंस के पास में ऑलरेडी वाइफ और 3 कंकूबाइन है, लिनियन और क्राउन प्रिंस से शादी कराना एक ही बात होगी, लेकिन अभी जो की फैमिली के किंग उन्होंने शादी नहीं करी तो उनका यहाँ पे इजी शादी करना बिल्कुल सही रहेगा। झैंग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं क्राउन प्रिंस का यहाँ पे किंग के बाद में सबसे बड़ा पोजीशन है, यहाँ पे इनकी कंकूबाइन बनना एक बहुत ही बड़ी बात होगी, आप क्राउन प्रिंस को लिनियन जैसे छोटे मोटे बंदे से कंपेयर नहीं कर सकते। सॉन्ग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं अगर ऐसी बात है तो आखिर झाओ फैमिली और जुई फैमिली के लोग अपने एल्डेस्ट डॉटर की शादी लिनियन से क्यों करवा रहे हैं? झू लिसा और जुई फैमिली एक मार्केस फैमिली है और वो यहाँ पे किसी भी एम्परर तक की फैमिली में शादी कर सकते हैं, यहाँ तक कि झू लिसा ने 3 बार हमारे क्राउन प्रिंस को रिजेक्ट किया है, एक बार ये काम जुई फैमिली की निंगा भी कर चुकी है, पर लिनियन के लिए वो लोग आगे शादी करने के लिए आए थे, तो क्या आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा लिनियन क्राउन प्रिंस से कहीं से भी कम है? एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं आर्ग्यू करना बंद करो, जरूरी है कि इजी की शादी दाजा कंट्री के अंदर ही हो रही है और वो और किसी से नहीं बल्कि लिनियन से ही होने वाली है, तुम लोग यहाँ पे फालतू में आर्ग्यू करने का कोई मतलब नहीं है। एम्प्रेस सोच रहे होते हैं कब से मेरे ही बेटे की बुराई मेरे ही सामने किए जा रहे हैं। एम्प्रेस बोल रहे होते हैं अगर ऐसी ही बात है तो जाओ कुछ काम के कैंडिडेट्स को बुला के लेके आओ, अगर तुम्हें लगता है कि वो काबिल है तो। दोनों फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं ठीक है एम्परर। सीन चेंज होता है, मैं लिनियन की शादी का सीन दिखाया जाता है। जुई फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं आज से मैं निंगा को तुम्हें सौंपता हूँ, उम्मीद है तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करोगे। निंगा के भाई बोल रहे होते हैं बधाई लो आज ड्रिंक करते हैं। तभी जुई फैमिली के हेड बोल रहे होते तुम लोग को सिर्फ पीने की सूझी होती है। फिर वो लिनियन से बोलते हैं जाओ निंगा के पास जाओ। आगे हम देते लिनियन ने किनवान के साथ में सिस्टम कर लिया होता है। किनवान बोल रही होती है अब तुम्हें निंगा के कमरे में जाना चाहिए। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें पे बुरा तो नहीं लगेगा ना। किनवान बोल रही होती है तुम आज के लिए जा सकते हो लेकिन मैं तुम्हें कल कहीं जाने दूंगी। लिनियन बोल रहा होता है काश मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी अच्छी हो, तब मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ में दिक्कतें देखने नहीं देता। किनवान बोलती है ठीक है तुम जाओ। फिर लिनियन निंगा के पास में आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है आज तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। निंगा बोल रही होती है मैं तो ड्रीम ही पूरा हो गया, मुझे कभी नहीं लगा था कि हम लोग की शादी हो पाएगी।
पर तुमने हमें बहुत ही मेहनत करी है रैंक 1 पे आने के लिए। लिनियन बोल रहा होता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं उन लोगों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते जूलियन सपना देख रही होती है। उसको लग रहा होता है कि उसकी भी लिनियन शादी हो चुकी है। जूलियन बोल रही होती है हमारी शादी के लिए मैंने बहुत ही लंबा वेट किया है। जूलियन जैसे ही किस करने के लिए आगे बढ़ती है उसका सपना टूट जाता है। असल में वो जूलिसा को किस कर रही होती है। जूलिसा बोल रही होती है जूलियन उठ जा, आखिर तुम क्या सपने देख रही हो। जूलियन शर्माते हुए बोल रही होती है गलती से हो गया था, मुझे सपना आ रहा था कि मैं फिर से छोटी हो गई हूँ और जैसे मैं आपको बचपन में परेशान किया करती थी वैसे मैं आपको परेशान कर रही हूँ। लिसा बोल रही होती है लेकिन मुझे तो यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा था। फिर जूलियन बोल रही होती है मैंने कहीं कुछ बोला तो नहीं ना। जूलिसा बोल रही होती है तूने मुझे कुछ बोला तो नहीं, पर तूने मुझे गले लगा रखा था। तब जूलिसा जूलियन को एक बॉक्स देते हुए बोल रही होती है तुम इसको पहन सकती हो। जूलियन बोल रही होती है लेकिन सिस्टर ये तो आपका है ना, आखिर मैं इसको कैसे ले सकती हूँ। लिसा बोल रही होती है तुम पे ज्यादा अच्छा लगेगा। जूलियन सोच रही होती है क्या सच में ये हेयर पिन मेरे ऊपर काफी अच्छा लग रहा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं निंगर को। लिनियन बोल रहा होता है मैंने तुम्हें जो अभी एबिलिटी दी थी उसको ट्राई करो। निंगर ऑब्जेक्ट्स को हवा में उड़ा पा रही होती है। लिनियन बोल रहा होता है निंगर मैंने तुम्हें पावर दी है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि मिस्टर जुई को भी नहीं। निंगर बोलती है ठीक है मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। वैसे क्या यही रीजन था जिसकी वजह से किनवान पहले कुछ मैचेस में काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। लिनियन बोल रहा होता है हाँ वो इसी वजह से इतनी पावरफुल हो गई थी, उसकी जो स्किल्स थी वो अपग्रेड हो गई थी। निंगर बोल रही होती है क्या तुम किनवान के पास में जाके आ चुके हो। लिनियन बोल रहा होता है मुझे किनवान नहीं बोला है तुम्हारे पास में आने के लिए और मैं आज के लिए तुम्हारे पास में रह सकता हूँ। निंगर बोल रही होती है नहीं ये सही नहीं है, किनवान के लिए भी आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, मैं उसके साथ में इतना बुरा नहीं कर सकती। लिनियन बोल रहा होता है ठीक है फिर हम लोग चल के किनवान को ढूंढते हैं। निंगर बोल रही होती है नहीं नहीं ये सही नहीं रहेगा। लिनियन बोल रहा होता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बस सोऊंगा। निंगर बोलते है ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे वो लोग किनवान के पास में आ गए होते हैं। किनवान बोल रही होती है लिनियन और निंगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लिनियन कहीं तुमने इसको कन्विंस तो नहीं कर लिया ना। तभी लिनियन किनवान के सर पे फ्लिक करते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम क्या सोच रही हो, हमें लगा था कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा अकेला फील हो रहा होगा, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए। निंगर बोल रही होती है अगर मैं तुम्हें सच बोलूँ तो तुम मुझे पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और तुम्हें भी मैं कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन अब हम लोग एक फैमिली है तो हम लोग को बहुत अच्छे से रहना होगा। किनवान बोल रही होती है ठीक है फिर हम लोग आज से एक सिस्टर की तरह रहेंगे और कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं करेंगे। निंगर बोल रही होती है वैसे एल्डर सिस्टर कौन रहेगी। किनवान बोल रही होती है क्या तुम मुझसे बड़ी हो। निंगर बोल रही होती है मेरी तो हाइट भी छोटी है तो आखिर मैं बड़ी कैसे हो सकती हूँ। किनवान बोल रही होती है जिन भी लोगों की हाइट छोटी होती है क्या उन लोगों की उम्र नहीं बढ़ती। जो छोटी हाइट वाले लोग होते हैं वो एज को लेके बहुत ही झूठ बोलते हैं। लिनियन बोल रहा होता है तुम दोनों ही मेरी वाइफ हो तो आखिर तुम लोग फालतू झगड़ा क्यों कर रही हो। आगे जो लिनियन होता है वो एम्पर के पास में आ गया होता है। लिनियन गिट करते हुए बोल रहा होता है मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। एम्प्रेस यह बोल रहे होते लिनियन मैं डिक्लेयर करता हूँ कि तुम जल्दी ही पैलेस के अंदर एंटर करोगे, मैं तुम्हें जिन की पोजीशन देता हूँ। तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से एक छोटे से डिपार्टमेंट का ऑफिशियल होना ये बहुत ही गलत बात है। सॉन्ग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं एम्प्रेस जिया आपके कहने में मैंने बहुत बार अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है, लेकिन आपने यहाँ पे लॉर्ड पिंगहान को बहुत जल्दी मार्केट बनवा दिया और ज्यादातर हमारे जो नोबल्स है वो फर्स्ट और सेकंड रैंक के नोबल्स है, लेकिन यहाँ पे लिन फैमिली को थर्ड रैंक का नोबल बना रहे हैं जो कि बहुत ही बड़ी बात है। सॉन्ग फैमिली के हेड बोल रहे होते योर मेजेस्टी मैंने अपनी लाइफ को आपके लिए बहुत ही बार रिस्क में डाला है, लेकिन आपने यहाँ पे लिनियन को रॉयल गार्डन गिफ्ट के तौर पे दे दिया, यहाँ तक कि आपने इसको 3 शादी करने के लिए फरमान जारी कर दिया। ये यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहा है आप इसके लिए कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो हमारा एडिकेट डिपार्टमेंट है वो इसका पर्सनल मेरिट डिपार्टमेंट बन के रह चुका है, इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें करी जा रही है। एम्प्रेस यह बोल रहे होते हैं जैंग फैमिली के हेड और सॉन्ग फैमिली के हेड नॉर्मली आप लोग किसी भी बात पे मरने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, पर आप दोनों दुश्मनों ने एक बात के लिए हाथ मिला लिया। दोनों फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं हमने और हमारी फैमिली ने दादा कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, जब हमको लगा कि यहाँ पे किसी इंसान को कुछ ज्यादा ही मिल रहा है तो हमको ये कुछ अच्छा नहीं लगा। तभी वहाँ पे एक गार्ड आते हुए बोल रहा होता है एम्पर यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हुआ, हमारी कंट्री में बहुत सारे जीनियस आए थे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और उनमें से कुछ को हम लोगों ने रिक्रूट करने का ट्राई किया था। एक साउथ वियतनाम का जीनियस मारा गया और अब यहाँ पे साउथ वियतनाम का ग्रुप आया हमसे एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए। एम्प्रेस यह बोल रहे होती है तीसरा असोसिएशन है, पहला जीचेंग का बंदा मरा, दूसरा बाइमेंग का बंदा मरा और अब साउथ वियतनाम का। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर 3 बंदे मारे जा चुके हैं और उनका मर्डरर कौन है इसके बारे में कुछ ही पता नहीं चला। गार्ड बोल रहा होता है एम्परर मर्डर कोई भी सुराग नहीं छोड़ रहा हमारे लिए। कोर्ट में खड़े मिनिस्टर्स बोल रहे होते हैं दाजा कंट्री के अंदर बहुत सारे यंग टैलेंट आए थे, जिनमें से बहुत सारों को दाजा कंट्री ने ट्राई किया रिक्रूट करने का, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया और उनके मना करने के अगले ही दिन उन लोगों को कैपिटल के अंदर मार दिया गया। अगर दुनिया को ये बात पता चल गई तो आखिर हम लोगों की कितनी बेइज्जती होगी। सभी लोगों को लगा कि उन लोगों को मना करने की वजह से दाजा कंट्री को बहुत ही गुस्सा आया
और उन लोगों ने उन जीनियसेस को मार डाला। अगर हम लोग को असली मर्डरर नहीं मिला तो दाजा कंट्री को सारा ब्लेम अपने ऊपर लेना होगा। यहाँ पे जीचेन, बाइमिंग और साउथ वियतनाम के बंदे मरे हैं, लेकिन अगर इसके बारे में बड़ी कंट्रीज को पता चल गया तो पक्का से इसका फायदा उठाएंगे और बॉर्डर्स पे जो हालात है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेंगे। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते तुम दोनों लास्ट 2 दिन से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आखिर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची और तुम लोगों को क्या क्या पता चल गया। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है हम लोग को बिल्कुल भी क्लूज नहीं मिल रहे और हमको नहीं पता कि क्या होगा। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है एम्प्रेस हम लोग को कुछ और दिन चाहिए, जैसे ही हम लोग के हाथ एक भी सुराग लग जाएगा तो हम लोग मर्डर को ढूंढ लेंगे। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते एक बहुत ही जरूरी मिशन बन चुका है कंट्री के लिए, यहाँ तक कि पूरी कंट्री का रेपुटेशन और फ्यूचर का सवाल है। तो आखिर अब यहाँ पे ऐसी कौन सी नोबल फैमिली है जो कि इस इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथों में लेना चाहेगी। वहाँ पर जितनी भी नोबल फैमिलीज होती है सभी सभी चुप हो गए होते हैं। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं एम्परर, जीचेन, बाइमिंग और साउथ वियतनाम के कुछ लोग आए हैं। एम्परर बोल रहे होते एक पर एक बहुत सारे जीनियसेस मारे जा चुके हैं और वो सारे के सारे मेरे कंट्री के कैपिटल में मर रहे हैं। अब मेरा सरदर्द बहुत ही बढ़ चुका है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरा सरदर्द कम कर सके। तभी लिनियन बोलते हैं एम्परर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा, आप बस यहाँ पे बैठिए, मैं बस यू गया और यू आ गया। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। लिनियन के जाने के बाद में एम्प्रेस जिया बोल रहे होते यू गया और यू आ गया, इसका मतलब क्या हुआ। आगे लिनियन अपने डिपार्टमेंट पे आ गया होता है। लिनफेंग बोल रहा होता है मिस्टर लिनियन आपको देखे हुए बहुत सारा टाइम हो चुका है, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। लिनियन बोल रहा होता है अभी साउथ वियतनाम का जीनियस मरा है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है। लिनफेंग बोल रहा होता है हाँ उसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। लिनियन बोल रहा होता है चलो मुझे लेके चलो और बताओ क्या कहाँ पे क्या क्या हुआ है। आगे वो लोग जीचन के अंदर एक लॉज में आगे होते हैं। लिनफेंग बता रहा होता है जो ये मर्डर है वो अपनी स्वॉर्ड का यूज कर रहा है मर्डर करने के लिए। तभी लिनियन वहाँ पे लिनफेंग के डॉग को बुलाता है और बोलता है जाओ भाई इस वेपन को सूंघ के बताओ कि आखिर इसका मास्टर कहाँ पे है। लिनफेंग सोच रहा होता है मैं 6 महीने से कुत्ते को पाल रहा हूँ, लेकिन आखिर मिस्टर लिनियन की बातों को इतने आराम से कैसे मान रहा है जैसे कि मिस्टर लिनियन इसके मास्टर हो। फिर लिनियन बोल रहा होता है जाओ भाई क्या तुम स्मेल को सूंघ के मर्डर का पता लगा सकते हो। जाओ भाई भौ भौ करते हुए बोल रहा होता है मैं ये काम कर सकता हूँ। लिनफेंग सोच रहा होता है मैं अपने डॉग से बात नहीं कर पाता, आखिर ये कैसे कर पा रहे हैं। फिर लिनफेंग बोल रहा होता है मिस्टर लिनियन क्या आपको क्लूज मिल गए। लिनियन बोल रहा होता है मिला तो कुछ नहीं है पर मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। तभी लिनियन की नजर जाती है लॉज के बाहर एक चिड़िया पे। लिनियन सोच रहा होता है मुझे रास्ता मिल गया। 5th टाइम अवेकनिंग के बाद में ही मेरे पास में बीस्ट कम्युनिकेशन में एक नई स्किल आ गई है, अब मैं किसी भी बीस्ट की मेमोरी तक को देख सकता हूँ। चलो देखते हैं कि चिड़िया को कितना पता है। ये बोलते हुए लिनियन उस चिड़िया की मेमोरीज को देखने लगता है। लिनियन देखता है कि इस लॉज के अंदर एक असिस्टेंट आया और उसने जीनस को मार डाला और वो भागते हुए घर के अंदर चला गया और वहाँ से बाहर नहीं निकला जैसे कि वो उसका खुद का घर हो। मेमोरीज को देखने के बाद में लिनियन बोल रहा होता है मुझे एक क्लू मिल गया है। आगे हम देखते वो लोग उसी असिस्टेंट के घर पे आगे होते हैं। अपने घर से निकलते हुए असिस्टेंट बोल रहा होता है ब्रदर लिनियन आप यहाँ पे। लिनियन सोच रहा होता है कंपटीशन के अंदर मैंने इस बंदे को देखा था, अगर मुझे सही से याद है तो ये साउथ वियतनाम का एक प्लेयर है। असिस्टेंट बोल रहा होता है ब्रदर लिनियन अगर आप मुझे यहाँ पे मनाने के लिए आए हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अपनी कंट्री छोड़ के दाजा कंट्री नहीं आने वाला। लिनियन बोल रहा होता है साउथ वियतनाम का होने के बावजूद तुमने खुद कंट्री के प्लेयर को मार डाला। असिस्टेंट बोल रहा होता है आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आखिर खुद की कंट्री के एक प्लेयर को मैं क्यों मारूंगा। लिनियन बोल रहा होता तुम साइकोलॉजिकली बहुत ही कमजोर इंसान हो, झूठ बोलते हुए तुम्हारे पलकें झपक रही है और तुम बेहद ही नर्वस दिख रहे हो, लगता है तुम्हारी कंट्री के लॉर्ड ने तुमसे कुछ प्रोमिसेस किए होंगे इसी वजह से तूने उस प्लेयर को मार डाला। असिस्टेंट बोल रहा होता है ब्रदर लिनियन प्लीज मुझे ऐसा मजाक मत करे, मैं ऐसा क्यों ही करूंगा। तभी वहाँ पर लिनफेंग आते हुए बोल रहा होता है हम यहाँ पे मजाक नहीं कर रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ में चलना पड़ेगा। तभी वो असिस्टेंट आगे बढ़ते हुए लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो लिनियन के ऊपर अटैक करता है तब लिनियन उसके अटैक को रोकते हुए बोल रहा होता है क्या तुम भूल गए हो कि मैं कंपटीशन में रैंक और मार्शल आर्टिस्ट हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एम्प्रेस जिया के पास में बाकी सारी कंट्रीज के मिनिस्टर रखे होते हैं। साउथ वियतनाम का मिनिस्टर बोल रहा होता है हमको पता है कि दाजा कंट्री बहुत ही अच्छी कंट्री है और वो कभी भी किसी के साथ भी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन हमको एक डेडलाइन तो दीजिए कि आखिर जो मर्डर है वो कब तक पकड़ा जाएगा और हमारे जीनियस को जस्टिस कब मिलेगा। हम मानते हैं कि हमारा साउथ वियतनाम बहुत ही छोटी कंट्री है पर हम अपने बच्चों को ऐसे कभी भी मरने नहीं दे सकते। अगर आपके कोर्ट ने हमें अच्छे एक्सप्रेशन नहीं दी तो हमारे वियतनाम कंट्री आपके साथ में कभी भी काम नहीं करेगा। क्या किसी को मना करने पे आप इससे बड़े किंगडम वाले को मरवा दोगे। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारे इंपेयर कोर्ट के कुछ बंदे हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। मिनिस्टर्स बोल रहे होते जल्द से जल्द नहीं बल्कि हम लोग को डेट चाहिए कि आखिर हम लोग को कब तक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते 1 महीने में आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। साउथ वियतनाम का बंदा बोल रहा होता है 1 महीना तो बहुत ही लंबा टाइम होता है, हम आपको सिर्फ 3 दिन दे सकते हैं।
3 दिन के अंदर मर्डर्स को हमें सौंप दीजिए, वरना हम सारे नेशंस अलायंस बना के आपको बॉर्डर पे मिलेंगे। तभी वहाँ पर लिनियन आते हुए बोलता है साउथ वियतनाम के जीनियस का मर्डर मिल चुका है। साउथ वियतनाम का बंदा बोल रहा होता है ऑलरेडी हमारा एक जीनियस मारा गया, कि आप हमें दूसरे जीनियस के ऊपर आरोप लगा के उसको मारना चाहते हैं। लिनियन बोल रहा होता है मैं पे कुछ ही फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ, जब मैं जाके इस बंदे से बातचीत ही कर रहा था तब इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। अगर ये गिल्टी नहीं होता तो आखिर ऐसा क्यों करता? अगर यहाँ पे सच नहीं बोलता है तो उसको सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट लेके जाया जाएगा। वहाँ के लोगों को अपना काम करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, वो इसे समझा देंगे। असिस्टेंट बोल रहा होता है मुझे सीक्रेट अलायंस के पास में मत भेजना, मुझे दायू किंगडम के लोगों ने बोला था ये सब करने के लिए। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं वियतनाम कंट्री के जीनियस को मार दूंगा तो मुझे दायू कंट्री को ज्वाइन करने का मौका देंगे और मैं यहाँ पे काफी अच्छी लाइफ जी सकता हूँ। यही जानकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं वियतनाम कंट्री के लोगों का इंटरनल मैटर है, अब इसको आप ही लोग संभालोगे। यहाँ पे सिर्फ हमें दाजा कंट्री को फंसाया जा रहा था, बाकी दोनों जगहों को भी हम लोग जल्दी सारी चीज क्लियर कर देंगे। उन लोगों के पास जाने के बाद में एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं लिनियन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, आखिर तुमने असिस्टेंट को पकड़ा कैसे? लिनियन बोल रहा होता है मैं पहले अपने डिपार्टमेंट पे गया, वहाँ पे ल्यूफेन ने एक कुत्ता पाल रखा है, मैंने ल्यूफेन के कुत्ते को मर्डर का वेपन सिखाया जिससे कि वो हमें इस मर्डर के पास में लेके आ गया और हमें पता चल गया कि मर्डर कौन है। एम्प्रेस यहाँ बोल रहे होते हैं यहाँ पे कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि तुम्हें प्रमोशन क्यों मिल रहा है, शायद से इन लोगों का जवाब मिल गया होगा कि तुमको प्रमोशन क्यों मिल रहा है। मुझे दिक्कत में देखे कोई भी हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, पर तूने मुझे इस प्रॉब्लम से निकाला है लिनियन, तुम्हें यहाँ पे जो भी कुछ मिल रहा है तुम उसके हकदार हो। और बाकी सारे लोग ये सोचे कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या नहीं किया कि लिनियन ने इतने सालों में ही कर दिया। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।